अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ, बड़ी ही अच्छी किस्म की। तो न्यूज़ ये है कि मेजर साहब तक मेरी वीडियो पहुँची है। तो मेजर साहब ने कुछ फरमाया है उसके बारे में। तो पहले वीडियो सुनते हैं, फिर मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ कि कल रात को एक कुछ हुआ। तो फिर मैं डिटेल्स पहले आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कल रात को क्या हुआ। आपको वॉशिंगटन जाना था भीख मांगने के लिए। इनकी विजिट कैंसिल हो गई, ये तिल मिला गए। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी हो, सुनिएगा यहाँ से। मैं अशराफी मैं कॉमन पाकिस्तानी की मैं बात ही नहीं करता। व्हेनेवर ऐसे पाकिस्तानी, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं उनकी फौज, उनकी ब्यूरोक्रेसी, उनका जस्टिस सिस्टम, जो ऊपर का जो 2% है ना पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मैं उनको पाकिस्तानी, नीचे वालों को तो ये बेचारे दे आर कोलेटरल डैमेज। तो उनको तो मैं कुछ उनका उनकी किसी बात का मैं बुरा मानता भी नहीं। दे आर मोस्टली विक्टिम्स, बिकॉज उनको एक दिमाग में एक सॉफ्टवेयर फिट करा गया है। जो हेट्रेड है ना हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ये बचपन से सॉफ्टवेयर फिट करा गया है। अब उनकी गलती नहीं है यार, दे आर लाइक दैट, सो आई डोंट ब्लेम देम। मैं 2% पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। यार देखो, ऐसा है ना, ये कहता है कि हम। दोस्तों, आपने ये मेजर साहब की बात सुन ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। कल रात को मेरे पास दोस्तों एक ईमेल आया हिंदुस्तान से। तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था। मेरी थोड़ी सी आज आवाज़ थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब लगेगी, मैं रोज़े से हूँ तो ना ज़्यादा मैं ऊंचा बोल नहीं सकता। दोस्तों, क्या हुआ कि कल रात को मुझे एक ईमेल रिसीव होता है इंडिया से। ईमेल मैंने पढ़ा तो उन साहब का नाम मैं नहीं बता सकता कि उन्होंने मुझे रोका कि प्लीज़ अपनी वीडियो में डिटेल्स शेयर मत कीजिएगा मेरी। दोस्तों, ईमेल देखा मैंने तो ईमेल में था कि आई एम फ्रॉम दिस और मैं इंडिया से हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने रिप्लाई किया उनको तो उन्होंने बोला कि ब्रदर देखें, ऐसा है कि आप मेजर साहब की बात को गलत ले रहे हैं। मेजर साहब ने ऐसा नहीं बोला। वो आपकी जो सेम बात अभी मेजर साहब ने की, वही बात उस आदमी ने मेरे साथ की जिसने मुझे मेल भेजा कि मेजर साहब आपकी गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं या आपकी जो 2% पाकिस्तानी एलीट है उनके बारे में बात करते हैं। तो वो नॉर्मल पाकिस्तानीज़ को नहीं करते, हेट नहीं करते। तो मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो, आपको ये सब कैसे पता लगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेजर साहब के जो करीब लोग हैं, मैं उन लोगों में से किसी को जानता हूँ। तो उसने मुझे बताया है कि मेजर साहब तक आपका वीडियो पहुँचा है। मेजर साहब ने कोई आपकी वीडियो पे कोई इतना गौर तो नहीं किया, लेकिन उनकी जो टीम के एक दो बंदे थे उन्होंने कहा नहीं सर, देखिए कि एक पाकिस्तानी है, वो आपकी वीडियोस पे सिर्फ आपकी वीडियोस को जवाब दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है आपकी वीडियोस पे। तो ऐसा अभी तक कोई नहीं आया जो आपकी वीडियो पे सिर्फ रिएक्ट करके आपको जवाब दे रहा है। तो वो आपको आपकी बदतमीज़ी से थोड़ा परेशान है। तो मेजर साहब थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने ऐसे 1 मिनट का वीडियो देखा और मेरा, और एक छोटी सी स्माइल दी, और एक उन्होंने मेरा शॉर्ट भी देखा जिसमें मैंने शॉर्ट में बोला है कि से नो टू कश्मीर एंड से येस टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मेजर साहब ने बस ऐसे सरसरी वीडियो देखा ना, उन्होंने कहा ये लो छोड़ो यार, मतलब मैं, वो जैसे एक एरोगेंस होती है इंसान में, ज़ाहिर बात है मेजर साहब बड़े आदमी हैं तो वो हम गरीबों पे गौर क्यों करेंगे। लेकिन मेजर साहब ने मेरा शॉर्ट भी देखा और वीडियो भी देखी और एक छोटा सा स्माइल पास करके और बात को आया गया कर दिया। तो रिकॉर्डिंग के टाइम किसी ने मेजर साहब को बोला टीम में से कि सर थोड़ी सी आप कॉमन पाकिस्तानी जो आजकल आपको बोल रहे हैं तो आप उनको कोई छोटी सी बात कर दीजिएगा। तो मेजर साहब ने अब ये जो बोला है तो उनके दिमाग में मेरी वीडियो थी।
तो उन्होंने अब क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दी है कि मैं कॉमन पाकिस्तानी की क्या बात नहीं करता, ये है वो है। अब जो कुछ उन्होंने बोल दिया आप लोगों ने सुन लिया। ये डिटेल्स दोस्तों जिस आदमी ने मेरे साथ शेयर की हैं उसने मुझे रोका कि ना वीडियो में प्लीज़ ना मेरा स्क्रीनशॉट दिखाना, ना मुझे मेंशन करना, लेकिन उसने कहा है कि मैं आपसे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहूँगा और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर उस आदमी ने मुझे बोला, लेकिन अभी तक मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर उससे शेयर नहीं किया। आगे जाके मैं उससे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो मेजर साहब देखिए, सर विद ऑल ड्यू टू रिस्पेक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, अगर भी ये सब सच है तो सर ऐसा है कि मुझे आपसे किसी किस्म की कोई हेट, कोई गिला नहीं है। मैंने अगर आपको गोलू मोलू बोला तो आपकी क्यूटनेस देख के मैंने आपको न गोलू मोलू बोला। आपका चेहरा गोल सा है और प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने आपको गोलू मोलू बोला। देखिए सर, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इवन मुझे आपकी कंट्री से प्रॉब्लम तो क्या, मुझे आपकी कंट्री से बहुत प्यार है, ये सच है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जो हम बैठते हैं दोस्तों में, तो वो मुझे कहते हैं कि पता नहीं इतना ये इंडियन, प्रो इंडियन ये बंदा क्यों है। यहाँ पे मुझे गालियाँ भी दी जाती हैं, लेकिन मैंने कभी उस चीज़ की फ़िक्र नहीं की। तो सर बात इतनी सी है कि मुझे जो आपकी बात से प्रॉब्लम है ना, जब जो आप सर आपने हमें ट्रोल करना है, आपने हमें क्रिटिसाइज़ करना है, जितना आपका दिल करता है सर आप कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनकी खामियां निकालिए, भिखारी बोलिए, बिल्कुल जो बात हकीकत है वो है। लेकिन आप सर कभी कभी कुछ अल्फाज जो आप बोलते हैं ना, वो एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत हिट करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ लफ्ज़ बोलूं तो वो आपको हिट करेगा, ज़ाहिर ही बात है। तो कुछ कुछ बातें मुझे उसमें से अच्छी नहीं लगती, तो अगर आप कोई थोड़ी सी बदतमीज़ी करते हैं तो फिर तो उसी पे मैंने थोड़ा सा रिएक्ट किया। अगर आपको सर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। और आप भी लखनऊ के हैं, आपको उर्दू तो काफ़ी अच्छी आती है, हम लोगों को तो इतनी नहीं आती, आप नकल भी काफ़ी उतारते रहते हैं। तो सर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल इनकी खामियां निकालिए हमारे पॉलिटिशियंस की, सब कुछ कीजिए, जो आपको बात बुरी लगती है आप कीजिए, लेकिन सर प्लीज़ रिस्पेक्ट लूज़ मत कीजिए, बस मेरी आपसे इतनी ही गुजारिश है। मुझे बाकी आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ, आपको मैं लाइक भी करता हूँ, आपकी हर अच्छी बात को लाइक करता हूँ। और जब आपकी बातों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में लोग मुझे आके बोलते हैं कि मेजर की हर बात को एग्री कर रहा है, इसको कुछ पता नहीं है, ये नहीं है। जो बात ठीक होगी उसको मैं एग्री करूँगा ना, उसको मैं क्यों डिनाई करूँगा। पॉइंट वहाँ पे आता है जब सर आप थोड़ी सी लाइन क्रॉस करते हैं, अपने लफ्ज़ों को ख़राब करते हैं, अपने अल्फाज ख़राब करते हैं, तो फिर मुझे उन पे बोलना पड़ता है। तो फिर वो मेरी नेशनल ड्यूटी भी है, तो फिर हर बंदे की अपने मुल्क के हक में बोलना उसकी ड्यूटी होती है, तो वो मुझे बोलना पड़ता है। तो देखो यार, कमेंट सेक्शन में जो तुम लोग आके मुझसे बातें करते हो, मैंने कभी अभी एक बंदे ने कहा सिंपैथी कार्ड लेने की कोशिश करते हो। भाई मुझे तुमसे सिंपैथी लेने की क्या ज़रूरत है यार, मैंने कोई इंडिया में सेटल थोड़ी होना जो मुझे तुमसे सिंपैथी चाहिए। मैंने क्या करना है तुमसे सिंपैथी लेके। तो ना मोहब्बत जो होती है ना, वो हमेशा दो तरफ़ा चलती है, एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं चलती। अगर आप लोग ये कहो ना कि हाँ मैं यहाँ पे लव स्प्रेड करने ही आया हूँ, मैं यहाँ पे रीयूनियन करने ही आया हूँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने की किसी सूरत कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बोला है, मुझे अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। मुझे आप लोगों के व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। और दोस्तों बात फिर होगी ना इक्वलिटी पे होगी, इक्वल इक्वल बात होगी, प्यार दो और प्यार लो। मैं प्यार को फैलाने के लिए जो दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं ना, आप लोगों के टट्टे नहीं उठा सकता, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो एक रिस्पेक्ट कायम रहनी चाहिए। क्रिटिसाइज़ आप जितना मर्ज़ी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मुझे एक भाई ने कहा है, अभी तक तो मैं उसको भाई कह रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में होता है।
तुम इंडिया के अगेंस्ट तुम्हारे पास कंटेंट है तो बनाओ, हज़ारों वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे हेट स्प्रेड करने नहीं आया। अगर मेजर साहब को मैंने ट्रोल किया है तो उन्हीं की बातों का जवाब, उन्हीं की बदलिहाजी या बदतमीज़ी बोले उन्हीं का जवाब दिया है ना मैंने। खुद से मैंने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही मुझे बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं भी यही काम शुरू कर दूँ तो फिर मैं रीयूनियन किस बात का करूँगा। मेजर साहब की बात अगर हमें बुरी लगती है, हमारी बात अगर आपको बुरी लगती है तो वो नेचुरल है। उस चीज़ को भाईजान बर्दाश्त करना सीखो, वो चीज़ आपको बर्दाश्त करनी चाहिए। आप हमारे खिलाफ कोई लाइन क्रॉस करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा, सीधी सी बात है। ये तो अपने इखलाक पे डिपेंड करता है ना भाई। और हमें यार एक दूसरे की, हमें सब जब से हमें डिफरेंस ख़त्म करके एक दूसरे की कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए। हमने एक दूसरे कंट्री को नो गो एरियाज़ बना दिया, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते। प्यार फैलाओ, एक दूसरे की कंट्री को घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो। और मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, मैं और मेरा एक दोस्त है, हमें जो सबसे ज़्यादा जगह घूमने का शौक़ है ना, हम अगर हमें कभी इंडिया आने का मौका मिला तो जो कि हमारा प्लान है वर्ल्ड कप में आने का, हम सबसे पहले हमारा प्लान है कि हम बनारस जाएं, हम बनारस को देखें। वहाँ पे हमने क्या देखना है कि हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं वो किस तरह वहाँ पे अपनी मजहबी रस्मात को अदा करते हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। ये हमारा शौक़ है। हमें हिंदुओं से क्यों की हेट होनी है, या हम तो देखना चाहते हैं कि बनारस में किस तरह हमारे हिंदू बहन भाई अपनी रस्मात को अदा करते हैं, किस तरह वो अपने मज़हब को बढ़ाते हैं। ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो कुंभ का मेला देखने का हमें बहुत शौक़ है कि वहाँ पे कैसे कैसे वो अपने जैसे मजहबी रस्मात को अदा किया जाता है, वो देखना चाहते हैं हम इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंडिया के लोगों से मिलना चाहते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप लोग कह रहे हैं कि तुम हमारे मेजर को ट्रोल क्यों कर रहे हो, तो आपका मेजर भी तो हमें ट्रोल कर रहा है ना, आपका मेजर हमें ट्रोल कर रहा है। हम और जो बात हमें गलत लगती है हम उसका जवाब देते हैं। इस बात का रीयूनियन से कोई ताल्लुक नहीं बनता। रीयूनियन एक अपनी जगह अलग चीज़ है, लेकिन वो इक्वलिटी पे होगा, रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट होगा। ये नहीं होगा कि मैं आपके टट्टे उठाऊँ, आपको रिस्पेक्ट दूँ और आप आगे से कुछ भी बोलो मेरे कंट्री के खिलाफ को, मैं उसको मैं आगे बर्दाश्त करूँ। नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स कर रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उनको आपके व्यूज़ की ज़रूरत होगी, मुझे आपके व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मेजर साहब ने भी कुछ यूट्यूबर्स के बारे में बोला कि पाकिस्तान की यूट्यूबर्स आजकल इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो और मेजर साहब ने ये बात बोली है कि उनको जो जो इंडिया के बारे में जो वो बात करते हैं उनको ये दूसरे लफ्ज़ों में ना खुशामद में चली जाती है बात। देखो भाई, हम खुशामद नहीं कर सकते, मैं तो खुशामद नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल प्यार की बात करूंगा, लेकिन इक्वालिटी पे बात करूंगा। उनको चाहिए व्यूज़ के, ये मेजर साहब को कोट कर रहा हूँ कि भारतवर्ष देखेगा तो उनके व्यूज़ बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बात करूंगा इक्वालिटी पे, प्यार दो प्यार लो, हम प्यार देंगे तो हमें वापस प्यार दो, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट दो। बस इतनी सी हमारी डिमांड है। और हमें आपसे ना बदतमीज़ी करने का कोई शौक़ है, ना आपसे बिगाड़ने का कोई शौक़ है, और ऐसी कोई बात नहीं है। और अब दूसरी बात, मैंने मेजर साहब को, एक वही भाई जो कमेंट्स मेरे पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने बोला कि तूने मेजर को गोलू मोलू बोला है, नल्लू बोला है। तो जब मेजर साहब ने हमारी आर्मी को बोला कि चूहों की फ़ौज है, ये है वो है, तो अगर मैंने मेजर साहब को एक बार नल्लू या कोलू मोलू बोल दिया तो आपको गुस्सा लग गया, मेरी फ़ौज को वो बोले तो मुझे गुस्सा ना लगे, मैं उनको जवाब दूँ तो आपको गुस्सा लग जाए। ये किस किस्म का क्राइटेरिया है यार। जिस तरह आपके जज्बात हैं, मेरे जज्बात भी तो है ना भाई, मेरे कंट्री के लिए मेरे जज्बात नहीं है, बिल्कुल है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी भाई। ठीक हो गया। और दूसरी मिसाल यार ये है कि इंडिया से जो हमें लगाव और प्यार है ना, वो मैं आपको मिसाल देता हूँ किस तरह है। आप एक घर में रहते हो, ठीक हो गया, कुछ अरसे बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप अपने घर को चेंज करते हो, ठीक हो गया, आप अपने नए घर में चले गए, लेकिन पुराने घर से आपकी
यादें जुड़ी हुई होती हैं, आपको उससे प्यार होता है। लेकिन पुराने घर से प्यार होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपना नया घर प्यारा नहीं है। आपको नया घर भी उतना ही प्यारा है, लेकिन उससे आपकी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारा वही हाल है, ठीक है। इंडिया हमारा पुराना घर है, पाकिस्तान हमारा नया घर है। इतनी सी बात है। अगर आप लोग अगर ये बात को समझ जाओ, इंडिया से हमें मुझे तो इंडिया की धरती से बहुत प्यार है। मैं ये अभी एक भाई ने बोला कि आप सब लोग कन्वर्टेड हो। देखो यार, हम कन्वर्टेड हैं या नहीं हैं वो एक बात अलग है, लेकिन ये तो रियलिटी है कि हम औलाद तो इंडस वैली की है ना। यहाँ पे इसी सरजमीन की औलाद हैं। एक लाइन खींच दी बीच में, लेकिन नीचे से ज़मीन तो एक ही है ना। ज़मीन तो नहीं बदली, मट्टी भी वही है, सब कुछ एक ही है। वो पुराना घर था, ये नया घर है। पुराना घर भी उतना ही प्यारा है, नया घर भी उतना ही प्यारा है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह जब भी हम अपने पुराने घर आएंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो अभी तो आप लोगों के कमेंट्स ने कोई प्लान हमारा थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो दोस्त मेरा कह रहा था यार हम तो वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन ना अब उन लोगों का एटीट्यूड देख के ना दिल नहीं कर रहा जाने का। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जिनको जिनके दिमाग में बातें फीड की हुई होती हैं। उधर भी हैं, यहाँ भी हैं। चलें, देखेंगे जो कुछ होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करता ना, और कोई वीडियो नहीं बना रहा, तो उसको आप लोग ले रहे हो कि कमेंट्स में सिंपैथी। मुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, वो प्यार है जिसकी वजह से मैं इंडिया के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाता, आपकी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं बनाता। मैं आपकी आर्मी को सल्यूट करता हूँ, वो इसलिए कि वो भी अपने बॉर्डर पे खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जिस तरह हमारे फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े होकर अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ फ्री सुकून से बैठे हैं। तो हर फ़ौजी की रिस्पेक्ट है, हर फ़ौजी का एहतराम है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस नज़रिए को समझिए। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आ जाए तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मेजर साहब की आगे वीडियो शुरू करते हैं। मेजर साहब, यार देखो, मेजर साहब को जो मैंने गोलू मोलू बोला ना, वो उनकी उनकी क्यूटनेस, उनका फेस क्यूट है, इसलिए मैंने उनको गोलू मोलू बोला। तो मुझे उनका फेस काफ़ी क्यूट लगता है, तो मैंने गोल चेहरा है तो मैंने इसलिए हाँ, जो उनको नल्ला नल्लू मैंने बोला वो मैंने गुस्से में बोला, जब उन्होंने हमारी फ़ौज को बोला कि चूहों की फ़ौज, ये फ़ौज। तो उस टाइम मुझे गुस्सा आया, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नल्लू बोला। तो गोलू मोलू मैंने उनकी क्यूटनेस से बोला था, और बाकी ऐसे मैंने उन पर कोई टॉन्ट नहीं किया था। तो सुनते हैं, आज मेजर साहब की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने आज अच्छा, आज उन्होंने पाकिस्तान पे चढ़ाई काफ़ी की है, लेकिन एक लाइन लाइन में रह के की है। मतलब अच्छी उन्होंने आज बातें की हैं और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये भी मैं भी यही चाहता हूँ कि अच्छे अल्फाज में आप जो मर्ज़ी बोलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो साथ साथ मेजर साहब की बात सुनते हैं, तो इनका साथ साथ जवाब भी देंगे इनको। यार देखो, ऐसा है ना, ये कहता है कि हम आईएमएफ को कहता है कि हम भिखारी नहीं हैं, हम आईएमएफ के मेंबर हैं। यार एक बात बताओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो कहता है भिखारी हैं। शहबाज शरीफ कहता ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। बड़ा फेमस स्पीच है उसका, स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का, जहां पे शहबाज शरीफ यह मानता है कि पाकिस्तान भिखारी है। बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हम भिखारी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर दूसरों से पैसे मांगना भीख ही होती है ना। ये कौम को बत्ती के पीछे लगाने की ये सर, मेजर साहब थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा सर, थोड़ी सी आपकी भी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गई है, हमारी नकल उतार उतार के। तो सर ऑनर आपको ये बता दूं मैं कि उसका नाम है इसहाक डार। आप उसको बोलते हैं इशाक डर। सर डर नहीं है, वो डार है। वो डार पाकिस्तान में एक वो कौम है। तो अगर आप मेरी वीडियो सुने तो काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो वो इसहाक डार है, नॉट अ इशाक डर। कह रहा है कि हम भिखारी नहीं हैं। डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है
कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। कर चुके आर्मी हैं, चीफ कह ये रहा है बात ठीक है। कि सानू पता ही नहीं वो क्या भोले चल आदमी रहा है, है। उनको नहीं पता। तो यार देखो, साफ सीधी बात है, ये आईएमएफ के पास क्यों जा रहा है? पैसे मांगने के लिए, ठीक है। इसके पहले पाकिस्तान 22 बार आईएमएफ के पास जा चुका है, ये लॉट ऑफ 23वीं बार जा रहा है। और लोग कहते हैं कि जून जुलाई में अगर ये मिल जाता है इनको, जून जुलाई तक, तो जून जुलाई में फिर दोबारा इनको आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़े। इंडिया अर्ली 90s में गया था आईएमएफ के पास, लेकिन उसके बाद हेड्स ऑफ यार। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार कि आप पैसे मांग भी रहे हो, आप धमका भी रहे हो, है ना, आप भीख मांग भी रहे हो, फिर आप कह रहे हो हम भिखारी भी नहीं है। आपको क्या बोले, क्या हो आप ये बता दो। भिखारी हैं सर, बिल्कुल आप खुद भिखारी। बताओ शाकदर साहब, कैसे आपको संबोधित किया जाए, किस प्रकार से आपको, बिल्कुल जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना कि बिल्कुल सविनय निवेदन की मुद्रा में आके हम आपसे पूछते हैं कि शाकदर साहब जिले लाही, आपको कैसे मुखातिब किया जाए, आप बताइए ना। आपकी मेजर साहब हमें आप ऐसे बुलाइए तो हमें अच्छा लगेगा, हम वैसे ही बुला देंगे आपको। नवाब अवध इशाक डर ऐसे हम नवाब अवध बना देते हैं आपको। भाई आप कह रहे हैं हम भिखारी नहीं है, ये आप तब कह रहे हैं जब आप भीख मांग चुके हैं और आप दोबारा भीख मांगने का प्लान बना रहे हैं और स्पीच के आगे पीछे भी आप भीख ही मांग रहे हैं। $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो बाबा। हम भिखारी नहीं है, $1 अरब दे दो बाबा, $1 अरब दे दो। भिखारी नहीं है, तमीज से बात करना, $1 अरब दे दो बाबा। यार मेजर साहब का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, कमाल है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए मेजर साहब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, इस तरीके से मेजर साहब अगर प्रेजेंट करें तो क्या ही मज़े की बात है। और इसी चीज़ के लिए मैं मेजर साहब की वीडियोस पे हंसा करता था, मुझे बहुत देख के मज़ा आता था। और पहले इसी तरीके से ही ये करते थे, लेकिन पता नहीं सडनली क्यों इन्होंने एक बदतमीज़ी का तूफ़ान खड़ा किया, तो मुझे समझ नहीं आती। इनको शायद पता नहीं किसी ने बोला है या कोई फीडबैक दिया है, या जो भी अगर फीडबैक इस किस्म का इनको दिया है तो बहुत गलत दिया है। तो बहुत ही अब इनका बात करने का स्टाइल अब इस टाइम कितना अच्छा है। इस तरह बात करें, जो मर्जी बोले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज टोटली कंफ्यूजिंग। तो इशाकदर साहब, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपका देश भिखारी है, आप कह रहे हैं भिखारी नहीं है। आप लोग आपस में बैठ के बातचीत कर लो एक बार। आप एक बार बातचीत कर लो कि आप भिखारी हो कि नहीं, और फिर हमें बता देना, हम वैसे ही आपको एड्रेस करेंगे, ठीक है। पर लेकिन जब तक आप भीख मांगते रहोगे, दुनिया भिखारी बोलेगी। सर बिल्कुल, सर आप ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल भिखारी हैं। इन्होंने पूरी कौम को सर भिखारी बना दिया है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ पे जो क्राइसिस, अभी मैंने 1-2 वीडियोस यहाँ पे अपने इलाके में शूट की हैं, जो आटे की यहाँ पे दूरदशा, मेरे ख्याल में आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं, दूरदशा इन्होंने जो बनाई है आटे की, तो वो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, वो देखिएगा। कोई हाल नहीं है सर, बिल्कुल सर भिखारी हैं। ये खुद भी भिखारी हैं, इन्होंने पूरी कौम को भी भिखारी बना दिया, इस बात में कोई शक नहीं है। राइट एड पर वही शाकदर जो कहता है कि यार प्लीज यार ₹1 दे दो, भिखारी नहीं है हम, ₹1 दे दो भाई, भिखारी नहीं है हम, ₹1 दे दो। टू फनी है, टू मच फनी। वही शाकदर ये कह रहा है कि साहब आईएमएफ डील जो है वो ट्रैक पे है। कोई ट्रैक पे नहीं ये है, झूठ करीब बोल रहा है, 15वीं बार तो इशाकदर का स्टेटमेंट मैं सुन चुका हूं, झूठ और बोल रहा है, 15 बार मुझसे चूक भी किया होगा। झूठ बोल रहा ये है। पिछले 4 महीने से यही चूरन खिला रहा पूरी पाकिस्तानी कौम को कि सब बिल्कुल ठीक है, बस किसी भी दिन पैसा मिल सकता है, अगले 2-3 दिन में मिल जाएगा। इसने अगले बिल्कुल 2-3 दिन करके इसने महीने निकाल दिए भाई ने, शाकदर ने। ऑलमोस्ट ठीक 5-6 है, मंथ्स इसने निकाल महीने दिए निकाल यही दिए, बोलते पूरी बोलते। कौम ऐसे देख रही है यार कब आएगा पैसा, कहाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन माय आएंगे। फेवरेट मूवी। ये पूरी पाकिस्तानी कौम रिपीट। और अगर कभी इंडिया विजिट करने का मौका मिला तो जो जहाँ पे करण अर्जुन की शूटिंग हुई है वो जगह ज़रूर देखनी है इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। बिलवाड़ी गाँव है आई थिंक, भानपुर, बिलवाड़ी और अलवर, और कौन सा है, भानगढ़, और आई थिंक समूद पैलेस, नहीं समूद पैलेस में तो कोयला की शूटिंग हुई है। और सारिस्का पैलेस में रुकने का मेरा ड्रीम है। लोग ड्रीम करते हैं US UK देखने का, लेकिन मेरा ड्रीम है इंडिया देखने का इंशाल्लाह, बचपन से है, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर पूरा होगा। मैं कह रही है मेरे करण अर्जुन ऐसे हैं नालायक के आने को नहीं दे रहे, ठीक है। अब ये इसने कैंसिल कर दी वॉशिंगटन की ट्रिप। ये देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ऑन सैटरडे, वाशिंगटन वालों ने इसको आने नहीं दिया शनिवार असल में। को ये बोला कि एवरीथिंग रिक्वायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान से आईएमएफ चाहता था वो कर दिया।
अब 7 बिलियन लोन चोरियां प्रोग्राम है कस विद दी द हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान के मॉनेटरी IMF फंड ने। वाज नाउ कंप्लीट एंड वन फाइनल थिंग नीडेड वाज अ कंफर्मेशन ऑफ अ 1 बिलियन कमिटमेंट फ्रॉम अ फ्रेंडली कंट्री। अब ये कह रहा है कि साहब मेरी ट्रिप कैंसिल हो गई है वॉशिंगटन में, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बकवास करनी है और मैं पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तो बकवास तो बकवास तरीन करूंगा आदमी है, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते। बिल्कुल तो ठीक ये बोल लो रहे सुन हैं। लो। बकवास तरीन आदमी है, ना कुछ पता है, ना आगे का पता है, ना कुछ पीछे का पता है, किसी को यहाँ पे कुछ पता नहीं है। एक बंदा चाहिए सिर्फ, पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी चाहिए हमें बस, जिसने 14 से 24 तक इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। यार हैट्स ऑफ यार मोदी जी। है ना? अब देखो, his speech centered around him trying to calm the fears that cancellation of the trip was any indication on the future of the IMF deal, a 6.5 billion rescue program agreed in 2019. बेसिकली क्या है कि भाई की जो वॉशिंगटन की ट्रिप कैंसिल हुई है, अच्छा ये जो पाकिस्तानी क्रीम है ना, वो टॉप 2% जो मैं कह रहा हूं, 2%। इनका एक्चुअली मुल्क अमेरिका है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, इनका मुल्क पाकिस्तान है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। मैं इसलिए तो कहता हूं कि 98% जो पाकिस्तानी है ना, वो बेचारे, उनका कोई लेना देना नहीं है, ये 2% सबकी फिरकी लगा रखे। मेजर साहब को दोबारा, यहाँ पे मेजर साहब को दोबारा मेरी याद आई है। तो दोस्तों, इशाक डर चाहता था कि अमेरिका जाए, क्योंकि वो हर एक पाकिस्तानी की ख्वाब होता है कि इसका पक्का मैं बता रहा हूं, इसका घर भर होंगे वहां पे, डुअल सिटीजनशिप का चक्कर बिल्कुल होगा है, इसका। आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। ये मन से अगर मांगता ना, बिल्कुल कहते है। मन से मांगो तो ऊपर वाला मिल जाता है, इसको भीख नहीं मिली। ये जाता किसी और काम के लिए वहां पे, अपने घर वर सेट करने के लिए। थोड़ा सा इस न्यूज़ को स्किप करते हैं, नेक्स्ट तो तुसी भिखारी न्यूज़ पे चलते हैं। एक पहले इनके पास नहीं है, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि गाड़ी में पेट्रोल। इंडिया ने रिवीजन मांगा था इंडस वाटर ट्रीटी का, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नून लीग है, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद said the issue was linked with the future of the country. Pakistan had still not given an effective, solid and bold response over January 25 notice. यानी कि जनवरी 25 को जो भारत ने एक नोटिस भेजा था पाकिस्तान को, तो उसका अभी तक कोई बोल्ड रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब देखो, कागजों में तो रिस्पॉन्स देना है, ट्विटर पे देना है, दे देंगे। पाकिस्तानी जमीन पे कुछ नहीं कर सकते। ये मुशाहिद हुसैन साहब, ये पुराने वाले हैं, ये पुराने चावल हैं, इनको भी पता है। एंड ये सारे जितने भी पाकिस्तानी सेनेट में बैठते हैं ना, इन सबको पता है, दे नो वन थिंग, हमारा मुल्क ट्विटर पे चल रहा है। राइट। जमीन पे कोई काम नहीं होना, प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी पे पूरा ये 22-25 करोड़ का देश चल रहा है, ठीक है ना? इसके अलावा कोई जमीनी काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं जी आपने जवाब नहीं दिया। अगर आप भारत को, मैं कह रहा हूं, अगर आप भारत को एक बोल्ड जवाब दे भी देते, उससे क्या फर्क पड़ता? तो कुछ काम भी नहीं, तो जमीन पे करना है ना। बिल्कुल कुछ भी नहीं होना था। मैली आंखों से हमारी ओर मत देख, तुम्हारे सारे डायलॉग में रटे हुए हैं, ठीक है? काम की बात करो। अच्छा जी, मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, अच्छा पाकिस्तान में देयर इज अ मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, शेरी रहमान, राइट। ये कहती हैं कि इंडिया हैड अक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी बट देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन हाउ इट हैड बीन डन। मतलब कि इंडिया ने तोहमत लगाई है पाकिस्तान पे कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी वायलेट करी है, ठीक है, लेकिन कैसे करी है ये हमें बताया नहीं। ये शेरी रहमान साहिबा कह रही है, ठीक है ना? अब ये कहती हैं कि यार देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, ये एक ना एक दिन होना था। मतलब इस पे इंडिया ने बात करनी थी, इस पे इंडिया ने कुछ ना कुछ करना था। एक तो मेजर साहब की बात है कि मुआहदा 1960 का काफ़ी पुराना है, तो मोदी जी रुकने वाले नहीं थे। इंडस वाटर ट्रीटी पे कभी ना कभी बात होनी थी। अब इंडस वाटर ट्रीटी पे बात ज़्यादा ये होगी कि इंडिया करना चाह रहा है कि इतना, अगर आपके पास 80% पानी जा रहा है तो हम आपको अब 40% देंगे या 30% देंगे, जैसे जो आपकी नीड है उसके मुताबिक देंगे, उससे ज़्यादा हम आपको पानी नहीं देंगे। मुझे ये लग रहा है कि इंडिया अब ये करने जा रहा है, और यहाँ से अगर कोई जवाब नहीं आएगा तो मुझे ये गारंटी, इंडिया वहाँ से पानी बंद कर देगा। और ये होने लगा है, और ये होगा, और ये दिख रहा है। और क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया को तो अब कोई पाकिस्तान से लेना देना है नहीं, ठीक है, पानी आ रहा है वहाँ से, तो अगर इंडिया पानी बंद भी कर देता तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आगे सुनिए। हमें ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक ऑडियंस, यानी कि भारत की जो डोमेस्टिक ऑडियंस है,
उसके लिए ये कहा गया है। The Indus Water Treaty 1960 has survived all kinds of tensions between two countries and has played a vital role in managing the water resources between India and Pakistan. Pakistan is committed to the treaty and expects India to comply with it. देखो, ये इसको कहते हैं Shari Rahman is among the few people in that country who can speak well. राइट। Speak English well. मैं ये कहना चाहता हूँ शरी रहमान साहिबा को कि देखिए दो तीन चीजें हैं। इंडिया ने बोला है कि वी वांट टू रीविजिट द ट्रीटी। राइट। तो यानी कि इंडिया आपको क्यों लिख रहा है? अगर इंडिया को यूनिलैटरली अगर खारिज करनी होती ट्रीटी तो खारिज कर देता इंडिया, लेकिन ट्रीटी दो लोगों के बीच में है ना। इंडिया ने अगर ट्रीटी खारिज करनी होती तो इंडिया खारिज कर देता ट्रीटी, बिल्कुल। और हम क्या कर सकते थे? हम कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर उन्होंने आपसे पूछा है तो ट्रीटी अगर दो लोगों के दरमियान है, दो मुल्कों के दरमियान है, तो वो आपको टेबल पे बिठा के आपसे बात करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। उसको यहाँ पे पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए यहाँ पे उसको एक अलग ही रंग दिया जा रहा है। हम यहाँ पे भी सुन रहे हैं, पार्लियामेंट में भी बातें हो रही हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ये हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, ये सबसे बड़े दोनों साइडों के पॉलिटिशियंस के काम है हेट फैलाने में। और पाकिस्तान के बीच में तो भारत यही तो कह रहा है कि बातचीत करो उसके मामले में। राइट। भारत देखिए, जब भारत बातचीत करने की बात करता है तब आप कहते हैं कि आप लोगों को खुजली होती है, खाज होती है आपको कि भारत ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। जब भारत यूनिलैटरली कर देता है 370-35 से, तब आप कहते हैं कि ये तो दो मुल्कों का मामला था, जबकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था 370-35 से। आप कहते हैं कश्मीर मसला दो मुल्कों का है और यूनाइटेड नेशंस का, ये फलाना टेंका। भारत अकेले कैसे कह सकता है, यूनिलैटरली कैसे कर सकता? तो वो करना था। वो पसंद है ना, वो पसंद है। आपको पसंद क्या है? आपको चाहिए क्या? एक बात बताओ, आप बोलो ना। शरी रहमान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों को चाहिए क्या आपकी कौम को? 80% से ज्यादा पानी इंडस वाटर ट्रीटी का आपके पास आ रहा है आज की तारीख में। क्या ये स्टेटमेंट मेरा सही है कि गलत है? आप ये बताइए। छोड़ दीजिए ना कि इसने साजिश करी, यहूदी हिंदू, ये सब मारो गोली, ये सब बकवास बातें हैं। आप ये बताओ, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 80% पानी पाकिस्तान के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप लोग इतने नालायक, निठल्ले, निकम्मे, नाकारे हैं कि आप लोग डैम नहीं बना सकते, अगर आप इतने फुकरे हैं कि आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते टैक्सेस से एक डैम बनाने के लिए, ये हुई ना बात। अगर आप में इखलाक की कमी है, राइट, कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ये कहता है कि मैं डैम बनाऊंगा, लेकिन वो चोरी करके पैसा अमेरिका भाग जाता है, तो इसमें भारत क्यों गुनहगार है भाई? भारत का इसमें क्या गुनाह है? निकम्मे आप, नाकारे आप, निठल्ले आप, नाकामयाब आप, करप्ट आप। लेकिन मोदी बुरा आदमी है, मोदी। दोस्तों, यहाँ पे मेजर साहब की बात आज मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। इस बात का जवाब देखें ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मेजर साहब ने बोला आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं। कमाल बात बोली यार। 80% इंडस वाटर ट्रीटी से पानी आ रहा है, मान लिया। इतनी निकम्मी हुकूमतें, इतनी निकम्मी गवर्नमेंट्स यहाँ पे रही हैं कि उन्होंने आज तक बांध नहीं बनाया। मेजर साहब कह रहे हैं इंडिया का क्या कसूर है? बिल्कुल इंडिया का कोई कसूर नहीं है। ये कौम डिज़र्व ही नहीं करती कि इनको इतना पानी मिले। बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती ये कौम कि इनको इतना पानी मिले। ये जो एलीट क्लास ऊपर बैठी है ना, मैं इंडिया को बोलता हूँ आप पानी बंद करो, आप पानी बंद करो, क्योंकि पानी बंद होगा हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से। फिर हम इन पॉलिटिशियंस को बताएंगे, फिर आवाम निकलेगी बाहर, फिर इनको पता लगेगा कि जो हमने बीज बोया है 75 साल में, अब हमें उसका फल मिल रहा है। कि जब यहाँ पे सूखा पड़ेगा ना पानी ना आने की वजह से, बिल्कुल आप अपना पानी ज़ाया मत करो इनको दे के। मैं भी पाकिस्तान में शामिल हूँ ना, ये कौम डिज़र्व ही नहीं करती कि इनको इतना पानी मिल। यार 75 साल में एक बांध नहीं बना सके, शर्म करो यार। मैं अपने पॉलिटिशियंस को बोल रहा हूँ, शर्म करो, डूब मरो शर्म से। तुम्हें शर्म ही नहीं आती? तुमने पूरी कौम को भिखारी बना दिया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। लानत है तुम लोगों पे यार। मेजर बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें पानी दिया जाए। तुम निकम्मे, निठल्ले, बेगैरत हो तुम। बिल्कुल ठीक बात है, मेजर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मोदी क्यों बुरा आदमी है? मोदी बहुत अच्छा आदमी है। मोदी बहुत अच्छा आदमी है। मोदी अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम कर रहा है। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो एक मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है मोदी। मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी जिसको बुरा लगता है लगे बुरा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मोदी बहुत अच्छा आदमी है, मोदी का फ़ैन हूँ मैं। और बताओ, तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कोई वोट दे, या पूरे 75 साल
बर्बाद कर दिए। इंडिया देखो कहाँ निकल गया, पाकिस्तान आज वहीं का वहीं क्या उससे पीछे हो गया। शेम ऑन यू यार। दोस्तों आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखने का थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।